बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ आलू मटर कीमा की नहायत ही शानदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उसमें मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जिसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके अलावा ये मटर हैं और आलू, इन दोनों का वेट तकरीबन आधा किलो है। और 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। और इसके अलावा ये मैंने 1.5 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 6 से 7 अदद करी पत्ता, आधा खाने वाला चम्मच साबुत ज़ीरा। और मसालों में जो चीज़ें जाएंगी उसमें 1 खाने वाला चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1.5 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 6 से 7 अदद करी पत्ता, आधा खाने वाला चम्मच साबुत ज़ीरा। और मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, 1 खाने वाला चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें, 1 खाने वाला चम्मच नमक। नमक और सुरख मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा खाने वाला चम्मच हल्दी, आधा चाय वाला चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें और आधा चाय वाला चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 अदद नींबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें मैं तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल करूँगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें साबुत ज़ीरा और करी पत्ता शामिल कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। 10 से 15 सेकंड पकाने के बाद अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह पकाना है। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन होगा, इसमें कीमा शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने कीमे को इतनी देर भूनना है जब तक इसका अपना पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस टाइम पर इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही सारे मसाले शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद मज़ीद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है और टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस टाइम पर इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे और साथ ही कटे हुए आलू भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे आलू और मटर शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि मटर और आलू आसानी के साथ गल जाते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली अगली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे हमारे आलू और मटर कीमे के साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे 1 कप पानी शामिल करूँगा। आप अगर इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी शामिल कर लें। पानी शामिल करने के बाद अब इसको ढक्कन से करेंगे कवर और 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब ढक्कन को उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर कीमे का सालन बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 लीमू का रस निचोड़ देंगे। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो लीमू को आप स्किप कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर कीमे का सालन बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।